हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल। डियर चिल्ड्रन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर सेकेंड ज्योग्राफी का जो है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओशंस इज एवरीथिंग, राइट। ओशंस क्या होते हैं? एवरीथिंग होते हैं। और जो ओशंस है बेटा, इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी धरती का सरफेस है, उसका लगभग 7 हिस्सों में से एक को पूरे के पूरे ये ढकता है, ठीक है। इट्स ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्थी। इसकी जो हवा है वो प्योर है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। ये क्या है? एक तरह का इमेंस डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट्स है। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान है, जहाँ पे मैन इज़ नेवर लोनली। इंसान क्या है? बिल्कुल भी लोनली नहीं होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लगता है कि हर एक चीज़ जो है उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, ठीक है। अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता है, क्योंकि हर एक जगह पे आपको पता है ओशन के अंदर लाइफ होती है। तरह तरह के एक्वेटिक एनिमल उसके अंदर होते हैं। ओशन जो है प्रकृति का एक विशाल भंडार है, एक तरह का नेचर का ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। यू कैन से दैट द ग्लोब बिगिन विद द ओशन, सो टू स्पीक, एंड हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो जीवन है वो ओशंस के साथ ही शुरू हुआ है, और भगवान जाने कि क्या जो अंत है धरती का वो भी शायद ओशन के साथ ही हो। ये कोटेशन दी गई है 1870 में। इस चैप्टर में हम कुछ एक क्वेश्चंस को देखेंगे जो बिग क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि द फर्स्ट वन, व्हाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, राइट। व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। कि ओशन और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, उनके नाम क्या है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ पे कितना कितना क्या क्या है, ठीक है। सेकंड है, इन व्हाट वेज डू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। कि कॉन्टिनेंट और ओशन जो है वो ह्यूमन लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, किस किस जीव पे, किस किस मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे किस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं, उसको हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ये जो आपका चैप्टर है, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है बेसिकली। ये जो है ये एक स्पेस से जो अर्थ का एक फ़ोटोग्राफ लिया गया है वो दिखाया गया है। एंड इफ़ यू विल नोटिस कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, और ये ज़्यादा ब्लू दिख रहा है और साथ में बीच बीच में कहीं कहीं पे हमें ब्राउन कलर भी दिख रहा है, ठीक है। ये जो है इट इज़ अ व्यू ऑफ द सेंटर मीन्स द पैसिफिक ओशन, ठीक है। सेंटर में जो है पैसिफिक ओशन का व्यू दिखाया गया है विद अफ्रीका टू द लेफ़्ट, और इसके लेफ़्ट में क्या है? अफ्रीका है, ठीक है। और जो इंडिया है एंड द पार्ट ऑफ एशिया जो है वो यहाँ पे टॉप पे है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया टू द राइट एंड अंटार्कटिका एट द बॉटम, ठीक है। अंटार्कटिका जो है नीचे की तरफ है। तो ये जो है इसमें व्यूज़ दिखाए गए हैं। ये एक फ़ोटोग्राफ है अर्थ का जो कि स्पेस से लिया गया है। चलिए लेट्स आगे पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सो लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली। आपने देखो ग्लोब चैप्टर पढ़ा था, स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट चैप्टर था उसने देखा था ग्लोब। आई एम श्योर आपको टीचर ने ग्लोब दिखाया होगा और मैंने भी आपको बताया था। तो जो ग्लोब होता है जब हम उसको रोटेट करते हैं धीरे धीरे करके, तो या फिर इस पिक्चर को ही देखते हैं, द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर डू यू सी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कलर कौन सा यूज़ हो रहा है, तो वो कलर कौन सा है? ब्लू है, राइट। जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है यहाँ पे। एंड उसके बाद जो है ब्लू मीन्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लू रिप्रेजेंट करता है वाटर को, हम सबको ये पता है। एंड दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ एक्चुअली कवर्ड विद वाटर, ठीक है। धरती का बहुत सा सरफेस जो है ना बेटा, हमारी धरती जो नीले रंग की इसलिए दिखती है, इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो अर्थ है हमारी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस जो है अर्थ का, वो जो है 3/4 सरफेस जो है अर्थ का वो पानी से कवर्ड है, ठीक है। इसीलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। और आप देखो यहाँ से पूरा ये ब्लू ब्लू दिखाया गया है हमें। ज़्यादा कलर कौन सा यूज़ है? ब्लू यूज़ है, ठीक है। दैट इज़ वाई वी व्हेन सीन फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। इसीलिए क्योंकि पानी ज़्यादा है तो अर्थ को जब हम स्पेस से देखते हैं तो वो हमें कैसी दिखती है? ब्लू दिखती है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी, इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि दूर से देखने पे ये कैसी लगती है? स्पेस से जब देखते हैं ब्लू लगती है, ठीक है। एंड वो ब्लू क्यों लगती है? बिकॉज ऑफ द वाटर।
अब देखो ये डेफिनेशन आती है यहाँ पे ओशंस की। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ वी सी ऑन द ग्लोब आर कोल्ड ओशंस। ठीक है, जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ होती हैं, जो हमें पानी ही पानी, एक जगह खड़ा हो जाओ सामने देखो तो पानी ही पानी पानी ही पानी दिखता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओशंस बोलते हैं। ठीक है, सो what in the picture of the earth figure 2.1 we can see one more color that is brown। जैसे मैंने ये दिखाया था आपको, देखो ये ब्राउन है, ये बीच में ब्राउन है, ये ब्राउन है, हालांकि ब्राउन बहुत कम है ना। तो दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड। ये किसका है, लैंड का कलर है बेटा। एंड इट कवर्स ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब। ये ग्लोब का 1/4 पोर्शन जो है उसको कवर करता है। ठीक है, अब जो लार्ज बॉडी ऑफ लैंड होती है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं लैंड मास। ठीक है, कि जहाँ पे मतलब एक लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा जो है आगे आगे तक बढ़ रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा, उसको हम बोलते हैं लैंड मास। एंड अ लार्ज कॉन्टीन्यूस एक्सपेंशन ऑफ द लैंड इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंट। ठीक है, और लगातार जो है लैंड के एक्सपेंशन होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जो ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब बोलने का ये है कि जो समुंदर, महासागर और जो कॉन्टिनेंट है ना बेटा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करते हैं किसमें, क्लाइमेट के ऊपर। मतलब इनका क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। राइट, दे इफ़ेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हर एक तरह की लाइफ को वो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, सिर्फ हमारी ही नहीं, साथ साथ में प्लांट्स की, एनिमल्स की एंड ह्यूमन की भी। ठीक है, वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आवर डेली लाइफ्स ऑल्सो। ठीक है, हम इनका जो इम्पैक्ट है अपनी डेली लाइफ में, हिस्ट्री में भी देखते हैं, अपने कल्चर में भी देखते हैं। अब नेक्स्ट है डोंट मिस आउट। द एम्बलम, जो ये क्या है, दिस इज़ द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, जिसका मोटो क्या है, शम नो बरुना। ठीक है, शम नो बरुना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब होता है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुण। ठीक है, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। तो यहाँ पे क्या माना जाता है कि ये जो लिखा होता है ये एक तरह का वैदिक डिटी है जिनका नाम क्या है, वरुण भगवान। ठीक है, इनको माना जाता है ओशन, स्काई और वाटर से रिलेटेड भगवान। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है, ये मोटो जो है इसमें लिखा होता है कि हे वरुण भगवान हमारे लिए शुभ हो। ओके, सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन होता है बंटवारा। ठीक है, किसका, पानी और ज़मीन का। सो एज इट हैपन्स ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नर्दर्न एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर। नर्दर्न और सर्दर्न हेमिस्फीयर में ना बेटा ये जो ओशन एंड कॉन्टिनेंट होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपको दो मैप दिखाए गए हैं फिगर 2.2 में। मैप ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल लेफ्ट एंड अबव द साउथ पोल राइट। ये कौन सा है, नॉर्थ पोल, एंड ये कौन सा है, साउथ पोल। ठीक है, ये वाला बताया गया साउथ पोल वाला, ये वाला बताया गया नॉर्थ पोल वाला। ठीक है, दोनों तरफ से हमें इनकी पिक्चर्स दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, इसको देखना है ध्यान से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह के नेम्स यूज़ किए गए हैं इसके लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए। सी आपको पता है क्या होता है, समुंदर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वे क्या होता है बेटा, ये भी एक वाटर बॉडी होती है जो कि यू कैन से दैट इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर पार्शियली इनक्लोज्ड बाय लैंड। जो लैंड के जिसके चारों तरफ लैंड होती है। ठीक है, एंड जो लैंड के आसपास की वाटर बॉडीज़ होती है उसको बोलते हैं वे। ठीक है, ये जो होती है गल्फ से थोड़ा इसका माउथ कम होता है, छोटी होती है। गल्फ क्या होता है, गल्फ होता है अ पोर्शन ऑफ द ओशन दैट पेनिट्रेट्स लैंड। ठीक है, कि ओशन का एक ऐसा पोर्शन जो कि लैंड के बीच में जाता है। ये आपकी बुक में लास्ट में ना इसकी डेफिनेशंस दी गई हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सर्कुलर लाइंस हैं यहाँ पे देखो, ये दिख रही हैं इस वाले में बिल्कुल क्लियरली। ये सर्कुलर लाइंस जो हैं इनको क्या बोलते हैं हम, और ये जो ऐसे ऐसे लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन है ना, तो ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाँ जी, आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर। तो आप यहाँ से देखेंगे, देखिए ज़रा यहाँ से, मैंने आपको बताया था कि ये नर्दर्न वाली साइड है और ये सर्दर्न वाली साइड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा
ब्लू कलर है। तो कौन सा हेमिस्फीयर ज़्यादा पानी होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में मोर वाटर होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर? तो बेटा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना बेटा, इसमें जो है 60% वाटर है और 40% लैंड है। किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्दर्न की। तो सर्दर्न हेमिस्फीयर में 80% इज़ वाटर एंड 20% इज़ लैंड। ओके, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया है कि सर्दर्न हेमिस्फीयर में ही ज़्यादा क्या होता है? पानी होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये आपका होमवर्क है। दिस वन इज़ होमवर्क। ओके, दिस वन। ओके, और आर ऑल द ओशंस कनेक्टेड विद वन अनदर और आर देयर सेपरेशन बिटवीन देम? तो यस बेटा, सारे के सारे जो ओशंस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। ये जो है ओशंस में डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स होती है, जैसे ओशन करंट्स होते हैं, ओशन मीन्स इसमें जो होते हैं सर्कुलेशंस होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, टाइड्स बनते हैं, है ना, वेव्स वगैरह, नीप टाइड, हाई टाइड, ये सारे जो बनते हैं इनकी वजह से जो होते हैं ओशंस आर कनेक्टेड। ओके, अब देखिए यहाँ पे ओशन लाइफ के बारे में दिखाया गया है। यू कैन सी हियर, कितना ब्यूटीफुल है यहाँ का सब कुछ। आप देखिए यहाँ पे एक टर्टल दिखाया गया है, पेंगुइन्स दिखाए गए हैं, एलिगी, ओशन लाइफ पूरी, कोरल रीफ, डॉल्फिन्स, शार्क, स्पर्म व्हेल, मदर एंड बेबी, स्टारफिश। इट्स सो ब्यूटीफुल बेटा, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, है ना, कितना कलरफुल है, फुल ऑफ मीन्स भगवान ने कितने अच्छे से हर एक चीज़ को बनाया है, राइट। तो ये जो ओशंस हैं ये टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट। ओशंस में क्या होता है, सारे ओशन जितने भी हैं, कितने हैं, क्या हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे ऑफ दिस चैप्टर। तो उन सब में क्या है, पानी है। ठीक है, ये सारे मिलके ओशंस जो हैं धरती पे इतना ज़्यादा पानी बनाते हैं। बट द थिंग इज़ दैट इनका जो वाटर होता है ना बेटा, वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, खारा होता है, जो कि हम नहीं पी सकते, अनफिट होता है कंजप्शन के लिए हम उसको नहीं पी सकते। ठीक है, बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, हम लोग नहीं पी सकते, लैंड एनिमल्स जो हैं वो भी उसको नहीं पी सकते, बहुत खारा होता है। इसके बजाय जो हमारा फ्रेश वाटर होता है वो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, हमारे प्लैनेट पे जो है पानी बहुत कम है ना, बट तो तभी तो हम कहते हैं ना कि पानी को सेव करना है, वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, है ना। ये भी है एक शेक्सपियर का है कि सभी जगह पानी है पर पानी पीने के लिए नहीं है, मीन्स खारा पानी है वो। चलो वो तो कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था, बट यहाँ पे मैं यही बताऊँगी आपको कि पानी तो होता है बट लेकिन वो पीने वाला नहीं है, जो कि खारा पानी है। फ्रेश वाटर बहुत कम है, इसीलिए कहा जाता है कि वी शुड सेव वाटर। और ये फ्रेश वाटर कहाँ पे मिलता है? ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक्स में। ठीक है, और साथ ही साथ में जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, इसको ग्राउंड वाटर भी कहते हैं, वहाँ पे मिलता है बेटा। ठीक है, अब हम आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। कल जो है नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कल चाहिए इसका पार्ट सेकंड या बाद में चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आई विल पोस्ट इन द यूट्यूब। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ आया है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के पूछ सकते हैं, मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी डेफिनेटली। और आपको अगर ये चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप जब ऐसा करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो डेली बेसिस पे पोस्ट करने की। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।